मध्य प्रदेश के सतना जिले की रामपुर बघेलान विधानसभा में बसा एक छोटा सा गांव, लेकिन इस गांव की पहचान नक्शे से नहीं शौर्य से होती है। नाम है चून। जहां की मिट्टी वीर पैदा करती है, जहां की हवा में देशभक्ति घुली है। ये गांव सैनिकों की नर्सरी और फौजियों का गांव कहलाता है। धरती है चूंद की महान, जन्मभूमि कोटि कोटि वंदन। चंदन है बलिदान, मिट्टी का कण कण कराती जो स्मरण, शहीदों को क्षण क्षण। देश को है जिन पर अभिमान, जन्मभूमि कोटि कोटि वंदन। इस गांव से 500 से अधिक लोग भारतीय सेना में सेवाएं दे चुके हैं। 300 से ज्यादा जवान आज भी सीमा पर तैनात हैं। आजादी से पहले रीवा रियासत के दौर से लेकर आजाद भारत तक, दूसरा विश्व युद्ध 1962, 1965, 1971, कारगिल, मिशन सिंदूर, हर युद्ध में चुंद गांव के सपूत दुश्मन के सामने चट्टान बनकर खड़े रहे। ये गांव कभी पीछे नहीं हटता। ये गांव सीधा इतिहास में उतरता है। चुंद गांव में हर घर का सेना से रिश्ता है। किसी घर में बेटा सेना में है, किसी में पोता, किसी में पति। यहाँ माता पिता अपने लाल को डॉक्टर नहीं बल्कि देश का रक्षक बनते देखना चाहते हैं। हम इनसे बच्चों से भी बात करेंगे कि आखिर ये क्या चाहते हैं। आप किस में सेवाएं देना चाहते हैं? आर्मी में। आर्मी में? फौज में? आप भी? जी। कहाँ है? आर्मी में। आर्मी में। क्यों जाना चाहते हैं आर्मी में? देश की सेवा करने के लिए। देश में सेवा करने के लिए। क्या किसमें से? आर्मी में जाना चाहता हूँ। मेरे बड़े पापा थे, मेरे अंकल भी हैं अभी। हम इस देश से, हम अपने इस गांव से यही सीखते हैं कि हमें देश की सेवा करनी है और अपना एक अलग ही रुतबा, अलग ही हम लोग का एक जज्बा है कि हमें देश की सीमा में जाकर लोगों की रक्षा करना है। इसीलिए इसी के लिए विस्तार न्यूज पहुंचा सरस्वती शिशु मंदिर, जहां किताबों के साथ संस्कार पढ़ाए जाते हैं। प्रधानाध्यापक बताते हैं कि उनके स्कूल से निकले सैकड़ों छात्र आज सीमा पर तैनात हैं। हमारे पढ़ाए हुए वर्तमान में 60 पूर्व छात्र भारतीय सेना में सेवारत हैं। सेना में अधिकांश बच्चे 12वीं 10वीं करने के बाद सब तैयारी करते हैं और सेना में अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर रहते हैं। इस गांव की महिलाएं चुपचाप सहने वाली नहीं, हौसला देने वाली हैं। पति सीमा पर, बेटे युद्ध भूमि में, आंखों में चिंता लेकिन चेहरे पर गर्व। एक परिवार ने 2 बेटे खो दिए लेकिन तीसरे को भी वर्दी पहनाई। मेरे पूर्वज यहाँ जो सैनिक हुआ करते थे और आज भी मुझे बहुत से पूर्वज मेरे शहीद हुए हैं। मुझे बड़ा गर्व है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि भविष्य में मेरे बच्चे सैनिक हों इस भूमि पे। गांव में बना शहीद स्मारक, जहां नाम पत्थरों पर नहीं देश के दिल पर लिखे। तस्वीरों को देखते हुए आंखें भर जाती हैं, लेकिन सीना और चौड़ा हो जाता है। और ये आर्मी में थे, इनके 2 बच्चे थे। तो राहुल सिंह इनके बाद फिर इनकी घटना के बाद फिर आर्मी में गया है। अच्छा। आज भी वर्तमान में काम कर रहा है। रिटायर्ड सैनिक कहते हैं कि चुंद गांव सिर्फ सतना का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का गौरव है। हमारे गांव की जो जीवन शैली है, इससे पहले भी पुराने लोग थे। मैं यही सुनता आया कि इस गांव से हमेशा, जब अंग्रेजों का शासन था तब भी सेना में नौकरी दे करके और इस देश का नाम, इस गांव का नाम ऊंचा किया। सैनिकों के नाम पर स्कूल, अस्पताल, सड़कें, ये गांव अपनी पहचान शहादत से बनाता है। ये मध्य प्रदेश का ये वास्तव में एक ऐसा गांव है जहां हर घर से एक बालक अपने देश के लिए, रक्षा के लिए तैयार है। और आज भी छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनके अंदर भी ये देश के प्रति प्रेम, स्नेह, इस रक्षा के लिए भरा पड़ा है। जहाँ जन्म से पहले तिरंगे से रिश्ता जुड़ जाता है, जहाँ शहादत डर नहीं होती, गर्व होती है, जहाँ माँ की गोद देश की ताकत बनती है। ये गांव सिर्फ एक गांव नहीं, ये भारत की आत्मा है, भारत माँ का अभिमान है। विस्तार न्यूज के लिए सतना से विवेक तिवारी की रिपोर्ट।